अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात आफ़ियत और खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे वो खुश और ईमान की सलामती के साथ रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पंडित अनिरुद्धाचार्य से एक शख्स ने सवाल ये कर दिया कि जब हिंदू धर्म के अंदर जानवरों की हत्या करना जायज़ नहीं है और उनको कत्ल करना मुनासिब नहीं है, तो फिर जो मंदिरों के अंदर ढोलकी होती हैं ये उनकी खाल कैसे उतारी जाती है और कहाँ से आती है? क्या इस पर हम लोगों को गुनाह नहीं होगा? क्या इस पर हमें लोगों को पाप नहीं लगेगा? इस पर पंडित जी ने उस बंदे को किस तरीके से जवाब दिया, इस वीडियो के अंदर माध्यम से जानेंगे और साथ में सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक को भी। एक बंदे ने हलाल और झटके के मुताल्लिक उनसे भी सवाल कर लिया, जाकिर साहब ने उनको किस तरीके से सेटिस्फाई किया। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बस मेरे साथ बने रहे वीडियो आखिर तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अगर वीडियो पे आप पहली बार आए हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मरता है तो उनको लेने कौन आते हैं? यमदूत अपने चित्रगुप्त को भेजते हैं। अच्छा। चित्रगुप्त होते हैं वो आते हैं, जिसे यमदूत भी बोलते हैं। हमारे पड़ोसी एक गुरु बनाए हुए हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग जिस गुरु को भजते हैं वो गुरु ही बेड़ा पार लगाते हैं। हाँ, ये भी सत्य है। तो बोलो गुरु जी से जो पूछ। भक्त भगवान के धाम को जाता है ना, उस भक्त को उसके गुरु ही ले जाते हैं और भगवान के चरणों तक पहुंचाते हैं। सत्य है ये। जैसे 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 मैं श्री संप्रदाय से हूँ, ये दास अनिरुद्ध श्री संप्रदाय से है। हमने आपको मंत्र दिया तो आप भी श्री संप्रदाय से हो गए। जब आप में से कोई जाएगा तो हमारे श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए हैं श्री रामानुजाचार्य जी, वो हम भक्तों को लेने रिसीव करने आते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी, ये जो आचार्य गुरु हैं ना हमारे, वही लेने आते हैं। अच्छा, भक्तों को। दूसरी नंबर प्रश्न है कि चमड़े, जानवर के चमड़े से जूता बनता है और जानवर के चमड़े से ही ढोलक बनता है, तो मंदिर में क्यों रखा जाता है? हाँ, जूता भी चमड़े से बनता है और ढोलक भी चमड़े से बनती है। क्यों रखा जाता है? इसका कारण ये है कि देखो, हमारा ये हाथ जो है, ये दोनों ही हमारे हाथ हैं, पर एक हाथ पूजा के लिए योग्य है, दाहिना हाथ से पूजा करो, बाएं हाथ से ना करो। हमारी दोनों हाथ हैं। इसी हाथ में एक को शुद्ध माना जाता है, एक को अशुद्ध माना जाता है। उसी तरह जो चमड़ा पाँव से जुड़ गया वो तो अशुद्ध हो गया, पर जो चमड़ा कीर्तन भजन भगवान के लिए, तो वो चमड़ा भगवान के लिए जुड़ गया, इसलिए वो शुद्ध है, क्योंकि वो भगवान के लिए है। तो भगवान से जो जुड़ जाती है चीज़ें, वो सब शुद्ध हो जाती हैं, इसलिए भगवान के लिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि झटका क्यों हराम है और ज़बिया क्यों हलाल है। पहले एक चुटकुला पेश करूंगा आपके सामने जवाब देने के पहले। एक मुसलमान भाई और एक सिख भाई के दरमियान यही चल रहा था गुफ्तगू। वो सिख कह रहा था कि आप मुसलमान बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। जब आप जानवर को मारते तड़पा तड़पा के मारते, मारने का है तो एक झटके से मारो, जानवर फिनिश, खत्म। आप लोग बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। अपना मुसलमान भाई को जवाब सुझाने तो उसने कहा कि हम मुसलमान जब वार करते मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं, आप सिख लोग बुजदिल है, पीछे से वार करते। जैसा मैंने कहा, ये चुटकुला है, ये सही जवाब नहीं है, ये चुटकुला था। इंग्लिश में कहते जस्ट जोक, चुटकुला था, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब यह है कि इस्लाम में हम ज़बिया करते हैं। ज़बिया के लिए बहुत से शराइत है कि छुरी जिससे ज़बिया कर रहे वो तेज होना चाहिए, जल्दी कीजिए, एक जानवर के सामने दूसरे का ज़बिया नहीं करना चाहिए, बहुत से शराइत है। और मेन शर्त यह है, अब जब ज़बिया करते हैं तो इस गर्दन के विंड पाइप सांस की नली को काटने का, और वेसल्स ऑफ द नेक, ये जितने भी वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसको काटना चाहिए। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड
रीढ़ की हड्डी ना, मेरी उर्दू जरा मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल टर्म में पता है, लेकिन हिंदी में नहीं किया मैंने, इंग्लिश में। स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी, उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये विंड पाइप काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होती। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, झटका देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती, उससे जो नर्व जा रही है दिल को, हार्ट को, कल्ब की तरफ, वो डैमेज हो सकती है और आपका दिल एकाएक रुक सकता है, तो सारा खून आप में जमा हो जाएगा। जब हम ज़बिया करते हैं, विंड पाइप काटते हैं और बाकी के वेसल्स, वेन्स एंड आर्टरीज काटते हैं, तो उसके अंदर दिल, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, क्योंकि दिमाग अभी तक जिंदा है और ये हार्ट पंप करता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा खून बाहर निकल जाता है। तो हम ज़बिया करते खून बाहर निकालने के लिए, और आज की साइंस कहती है कि खून में बहुत से जरासीम होते हैं। खून इज अ वेरी गुड मीडिया फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये खून एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अपने आप जरासीम और जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो हम ये खून को जब बाहर निकालते हैं जानवर के जिस्म में से, क्योंकि हम मेडिकली हाइजीनिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साफ लोग हैं, तो कि जितने जरासीम भी बाहर निकल जाते हैं तो हमें बीमारी कम होंगी। उसके अलावा आज साइंस ये भी कहती है कि ज़बिया किया हुआ गोश्त झटके के गोश्त से ज्यादा फ्रेश होता है, रिमेन्स फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा वक्त के लिए ताजा रहता है। और जो लोग ये कहते हैं कि जब हम ज़बिया करते हैं तो ये जानवर तड़प तड़प के दर्द से मरता है, आज की साइंस कहती है कि जब आप ये वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो जो खून वो नर्व पे जा रहा है, उस दिमाग की तरफ जा रहा है, जिससे दर्द का एहसास होता है, वो रुक जाता है। तो उस जानवर को दर्द का एहसास होता ही नहीं, जानवर तड़पता है। क्यों? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, मसल्स आगे पीछे होने की वजह से वो जानवर तड़पता है, लेकिन दर्द की वजह से नहीं, क्योंकि खून जिस्म से बाहर निकल रहा है इसलिए तड़पता है, उसे दर्द नहीं होता। लेकिन झटके में जब झटका देते आप, या स्टनिंग कहते हैं, स्टनिंग, उससे अक्सर जानवर 4-5 घंटे बाद मरता है और दर्द के जरिए मरता है। इसीलिए हम मुसलमान, हम जानवर की भी कदर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ जानवर हम खा सकते हैं इसीलिए खाते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम से उन्हें काटते हैं, और जब हम उनके ज़बा करते हैं उन्हें दर्द नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे लिए ज़बिया हलाल है और झटका हराम है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर साहब ने मुकम्मल तफसील से बात बतलाई है कि बंदे को झटके का गोश्त खाना चाहिए या फिर ज़बीहा वाला, ज़िबा करने वाला। तो दोस्तों, सही बात यह है कि जिस तरीके से इंसान के जिस्म को फ़ायदा होता हो ज़ाहिरी एतबार से, उसी इंसान को इस तरह के जो काम है वो इस्तेमाल करने चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही, जब इंसान के किसी जानवर को ज़िबा करता है, और ज़ाहिर बात भी यही है कि खून की नली अलग रहती है, सांस की अलग रहती है, दर्द वाली नली अलग रहती है, इस वजह से इस तरीके से जानवर को तकलीफ़ कम होती है। और जो पंडित जी ने उस बंदे को जवाब दिया, उसका साफ साफ बात यह है कि जो चीज़ उनके कीर्तन के अंदर काम आ जाती है वो उसको शुद्ध मान लेते हैं और उससे काम चला लेते हैं, क्योंकि हम उसके बिना ढोल नहीं बनता। इसलिए उस पंडित जी ने उस चीज़ को साबित ये कर दिया कि वो हम हिंदुओं के लिए, उन हिंदुओं के लिए वो दुरुस्त और सही हो जाती है और वो शुद्ध हो जाती है। दोस्तों, इस तरीके से अंधभक्ति का ये इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम के अंदर जो बात कही गई वो साफ और सुथरी और एकदम बेहतर कही गई है। इसलिए दोस्तों, इस्लाम की बात को फॉलो करने के लिए कुरान को, तफसीर को ज़रूर पढ़ें, और कुरान को समझने के लिए हदीस का सहारा हम ज़रूर ले चलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।